हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज और आज के सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट का जो कि एंटीबायोटिक इन नेचर, एंटीबायोटिक इन कैटेगरी है और इसका स्पेशल यूज बच्चों के लिए किया जाता है। इसका कंसंट्रेशन उसी तरीके से बनाया गया है कि बच्चों के लिए सुटेबल हो, बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट हो और उनके बॉडी के पार्ट में अगर कहीं पे कोई इन्फेक्शन हो रहा होगा तो उस इन्फेक्शियस एजेंट यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करके आपके बच्चे को राहत देने का काम करेगा। सो अगर आपके डॉक्टर ने आपके बच्चे के लिए ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है या अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनको देने के पर्पस से आप ये वीडियो देखे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। सिंपल तरीके से हम बताते हैं कि आखिर दवाई काम कैसे करती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है, एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, फिर हम डिटेल से बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। ब्रांड नेम अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीपोड 100 के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन। कई जगह इसे ड्राई पाउडर के रूप में भी लिखा जाता है। पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन कहने का मतलब है जब आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको एक इसमें पाउडर मिलेगी, सीसी में पाउडर रहेगा, साथ में एक वाटर फॉर इंजेक्शन रहेगा। तो इस वाटर को उस पाउडर में मिलाना है। वाटर फॉर इंजेक्शन लिखा जरूर है बट इसका मतलब यह नहीं कि प्रोडक्ट इंजेक्टेबल है। वाटर फॉर इंजेक्शन कहने का मतलब है वाटर जो कि इंजेक्टेबल क्वालिटी का होता है, यानी कि कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म, 100% स्टरलाइज्ड होता है, काफी अच्छी क्वालिटी का होता है, इसीलिए उस ग्रेड का माना जाता है। बट यहां पे वाटर फॉर इंजेक्शन, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड कि ये इंजेक्शन के लिए बिल्कुल नहीं है। उस पानी को उस पाउडर में मिला के आपको सस्पेंशन बनाना है। कई जगह अलग अलग प्रोडक्ट में, अलग अलग कंपनी में यहां पे आपको ड्राई पाउडर लिखा हुआ होता है, तो दोनों का मतलब एक ही है और कई जगह इसे ड्राई सिरप के नाम से भी जाना जाता है, तो सब कुछ एक जैसा ही है। अगर हम बात करते हैं इसके ब्रांड नेम के एक्टिव कॉन्स्टेंट का तो प्लीज फिर से अब अपने स्क्रीन पे देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीपोड 100 का, तो इसका एक्टिव कॉन्स्टेंट है आपका सेफ्पोडॉक्सिम प्रॉक्सिटिल। और अगर हम बात करते हैं इसके कंसंट्रेशन का तो यहां पे लिखा हुआ है ईच 5 ml ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन। 5 ml इसका डोज नहीं है बट प्रति 5 ml अगर आप देते हैं तो उसके पीछे आपको क्या मिलेगा, इसके पीछे आपको मिलेगा सेफोडॉक्सिम 100 mg और इसमें केवल एक ही सिंगल मेडिसिन रखा गया है एज ए एक्टिव कॉन्स्टेंट और इसमें साफ लिखा हुआ है फॉर पेडियाट्रिक यूज ओनली। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो दवाई है उसका इंडिकेशन क्या है, किसके लिए दिया जाता है। ये जो इंडिकेशन है वो कई बार ऐसे बॉडी के पार्ट में इंफेक्शन हो जाते हैं जिससे आपके बच्चे को काफी तकलीफ होती है, जिसमें मुख्य रूप से बट नॉट लिमिटेड टू आईज इंफेक्शन, ईयर इंफेक्शन, नोज इंफेक्शन, माउथ इंफेक्शन, थ्रोट इंफेक्शन या कभी कभार यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, ये सब चीजें होती रहती हैं। तो इस इंफेक्शन के पीछे कारण क्या है? बच्चे हैं, छोटे से बच्चे, जब बड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चों में तो स्वाभाविक सी बात ही हो जाती है। बच्चे कहीं भी घूमते रहते हैं, किसी भी चीज को छूते रहते हैं, कोई भी चीज दिख गई उनको अट्रैक्टिव तो वो अपने मुंह में रख लेते हैं, या वो बहुत सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अभी आपके जैसे मेरे जैसे डेवलप हुआ नहीं होता, वो अंडर डेवलपिंग कंडीशन में होता है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि वो इन्फेक्शन के थोड़े से ज्यादा परेशान हो सकते हैं, उनके कॉन्टेक्ट में ज्यादा आ सकते हैं। तो अगर इस तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं माइक्रोऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है और अगर ये माइक्रोऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे हैं और अगर आपने सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ये कंटिन्यूअसली ग्रो करते जाएंगे। आपको पता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रो करने का तरीका आपके जैसे या मेरे जैसे होता नहीं है कि 1 2 3 4 इस मैनर में बढ़े, वो अलग ही मैनर में ग्रो करते हैं जिसे हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। इसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 इस तरीके से डबलिंग इफेक्ट वो करते रहते हैं और बहुत ही जल्दी काफी अधिक मात्रा में ग्रो कर जाते हैं। इसलिए उनकी प्रॉब्लम अगर सही समय पर ठीक नहीं किया गया तो उनकी संख्या बढ़ती ही जाती है। ऐसे एजेंट जो इन माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म करने का काम करता है उन्हें हम कम्युलेटिव रूप से एंटीबायोटिक्स बोलते हैं या एंटीबैक्टीरियल ड्रग या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बोलते हैं। इनके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात बांटें तो ये कई ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करते हैं, किल नहीं करेंगे, उसे हम कहेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक। और अगर कोई ऐसा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को पूरी तरह से खत्म कर दे उन्हें कहेंगे हम बैक्टीरियोसिडल। अब उसके अकॉर्डिंगली फिर बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। बट आज के प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो आज का प्रोडक्ट एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकने का काम करता है। अब इसके बारे में भी समझ लीजिए, ये बार बार रिपीट करता रहता हूं मैं हर अपने वीडियो में। बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या करता है? बैक्टीरिया का सेल वॉल बैक्टीरिया को बाहर से आने वाले फिजिकल या केमिकल इंजुरी से या स्टिमुलस से बैक्टीरिया को बचा के रखने का काम करता है। तो अगर वो बैक्टीरिया को बचा देगा तो बैक्टीरिया तो सर्वाइव करेगा, बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा है। तो चीजें दो के रेस्पेक्ट में देखनी पड़ेंगी, बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में और आपके रेस्पेक्ट में। तो अभी जो चीजें चल रही हैं दवाई को देने से पहले वो बैक्टीरिया के फेवर में हो रहा है। मान लो कि ये बैक्टीरिया है और ये बाहर का कवर उसको बचा रहा है, तो कोई भी एजेंट अगर आ रहा है फिजिकल केमिकल तो वो आपके बैक्टीरिया को बचा लेगा, बैक्टीरिया के अंदर जाने नहीं देगा, इससे बैक्टीरिया तो सर्वाइव करते रहेगा। लेकिन आपके दृष्टिकोण से देखें तो आपको तो बैक्टीरिया को खत्म करना है ना, क्योंकि बैक्टीरिया खत्म होगा तभी तो आपका इंफेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अब सेल वॉल के इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए मैंने कई अलग अलग एग्जांपल दिए। मैंने ऑरेंज के छिलके का एग्जांपल दिया, मैंने एप्पल के छिलके का एग्जांपल दिया और सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको आपके घर की दीवारों के बारे में बताना चाहूंगा। जिस भी जगह पे बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगर ये आपका कमरा है तो आप अपने कमरे के चारों
चारों तरफ थोड़ा सा नजर लगाइए, आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट राइट सामने पीछे दीवारें होंगी, ऊपर छत होगा और नीचे ऑब्वियसली ग्राउंड फ्लोर होगा तो फर्श होगा। तो यहां पे ये चीजें क्या काम कर रही हैं? अगर धूप है तो आपको धूप से बचा रही हैं, अगर बारिश हो रहा है तो आपको गीला होने नहीं दे रही है, अगर आंधी तूफान चल रहा है तो आपका एक बाल तक नहीं हिल रहा होगा, क्योंकि ये दीवारें, ये छत, ये फर्श आपको बचाने का काम कर रही हैं, आपको सपोर्ट देने का काम कर रही हैं। इसी सिचुएशन में एक कल्पना बस करिएगा कि अभी जोरदार पानी गिर रहा है, लेकिन आप घर के कमरे के अंदर बैठे हुए तो आप भीग बिल्कुल नहीं रहे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कोई ऐसा एजेंट आ जाए जो चुटकी बजाते ही छत दीवार गायब कर दे और आप खुले छत के ऊपर पहुंच जाएं, छत मतलब खुला हुआ छत पे पहुंच जाएं, तो आप भीगेंगे नहीं क्या? आप भीगेंगे ना। तो पहले क्यों नहीं भीग रहे थे? क्योंकि आपकी दीवारें, आपकी छत, आपका हवा पानी से बचा रही थी। अब क्यों भीग रहे हैं? क्योंकि वो दीवारें नहीं रही। बिल्कुल वैसे ही इंफेक्शन को कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको नॉर्मल फिजिकल केमिकल इंजरी से बचा रहा था उनका सेल वॉल, बट उससे वो सर्वाइव कर रहे थे और आपको प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब आप ये ड्रग देंगे ना, तो ये ड्रग क्या करेगा? उनके सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, तो पूरी तरह से उनका जो प्रोडक्टिव लेयर है वो खत्म हो जाएगा और उससे वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। जब बैक्टीरिया की डेथ होगी तो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा और इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा तो आपका प्यारा सा बच्चा धीरे से ठीक होने लगेगा। बीइंग अ फादर, मेरा भी एक छोटा बच्चा है, उसको देख करके मैं कंसर्न हूं कि हर बार हम उसको कोशिश करते हैं कि इन्फेक्शन से बचाया जाए, बट अगर किसी केस में वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती तो आपके डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर मेडिसिन का जो काम करने का तरीका है वो एक है, बट उसका डोज अलग अलग है, इसलिए आप उसको अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो जितने दिनों तक बोला है उतने दिन तक जरूर लीजिएगा। ऐसा मत करिए कि 5 दिन के लिए बोला है, मैं 2 दिन में ठीक हो गया तो डिसकंटिन्यू कर दूं। प्लीज ये किसी भी एंटीबायोटिक के साथ मत करिएगा, जितना समय तक बोला गया है उतने समय तक आप इसको यूज करिए। अब बारी आती है कि इसे यूज कैसे करना है। देखिए, प्रोडक्ट के साइड में आपको पूरा इंफॉर्मेशन तो दिया हुआ होगा कि इसे कैसे यूज करना है, डिस्प्ले पे भी आपने देखा, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं इस पर दिए गए क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले जो कॉमन तरीका है वो बता दूं, बाकी चीजें आप उसमें देखिएगा। जब इस बॉक्स को ओपन करेंगे ना तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेगा साथ में। एक आप ये देख रहे हैं छोटा सा रेस्पूल जैसा है, ये स्टरलाइज वाटर, इसे हम वाटर फॉर इंजेक्शन कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, वाटर फॉर इंजेक्शन कहते हैं, बट ये इस केस में फिलहाल नहीं है इंजेक्शन के लिए, ये केवल इसको डिजोल्व करके सस्पेंशन या तो आपकी लैंग्वेज में सिरप बनाने के लिए है। दूसरी तरफ आपको एक बॉटल मिला है, जिस बॉटल में आपको पाउडर जैसा दिख रहा होगा। सबसे पहले इस बॉटल को अच्छे से सेक कर लीजिए ताकि जो पाउडर है वो लंप फॉर्मेशन अगर किया हुआ हो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इसके बाद इस ढक्कन को ओपन करने के बाद जितनी क्वांटिटी में वाटर फॉर इंजेक्शन बताया गया है ऐड करने के लिए, उतना वाटर फॉर इंजेक्शन ऐड कर दीजिए। ढक्कन को ओपन करने के बाद रेस्पिल को ट्विस्ट करेंगे तो वो खुल जाएगा। उसके बाद उसे अच्छे से शेक करिएगा। जब पूरी तरह से शेक हो जाए तो दिए गए डोज पे आप अपने बच्चे को दिए गए दिनों के अकॉर्डिंगली आप उसे पिलाइएगा और इसे आपको फ्रिज में रखना। एक बार अगर आपने ओपन किया तो, फ्रिज का मतलब फ्रीजर से नहीं है, रेफ्रिजरेटर के सेक्शंस में है, उसको आप रखिए और जैसे ही वो खत्म हो जाता है आपका डोज, जैसे 5 दिन के लिए अगर बोला गया है और आपका दवाई अभी भी बचा हुआ है, फॉर एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये मत सोचिएगा कि इसे रख लेते हैं, कभी फिर से 4 महीने बाद 2 महीने बाद इंफेक्शन होगा तो हम इसे फिर से यूज करेंगे, ऐसा मत करिएगा। एक समय पे एक बार रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है तो उसके बाद उसे आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अगर वो बच जाता है तो उसे रीयूज करने के लिए वेट मत करिएगा। तो अगर और भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो इसके पीछे पूरी तरह से लिखा हुआ है कितने ml में कितना चीज डालनी है, तो वो सब चीज यहां पे इंक्लूड करिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।